जय श्री श्याम। बाजार से लौटते ही सब्जी का थैला पटक कर सौम्या बेटी प्राची के कमरे की ओर बढ़ गई थी। गुस्से से उसका रोम रोम सुलग रहा था। प्राची फ़ोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। खुशी उसकी आवाज़ से टपक रही थी। मेरे विशेष योग्यता में 4 नंबर कम रह गए, इसका मुझे अफसोस नहीं है। मुझे खुशी राखी सभी विषयों में अच्छे अंकों से पास हो गई है। पता है, राखी के रिजल्ट की उससे ज़्यादा बधाइयाँ तो मुझे मिल रही थीं। माँ को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देख प्राची ने सकपका कर फ़ोन बंद कर दिया था। हाँ, तो इसमें गलत क्या है मम्मा? देखिए ना, इस प्रयोग से सारी लड़कियाँ अच्छे अंकों से पास हो गई हैं। तेरा रिजल्ट तो गिर गया ना। 4 नंबर कम ज़्यादा होना रिजल्ट उठना या गिरना नहीं होता मम्मा। अब वैसे भी इसका राखी की मदद से कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब मेरी देखरेख में कमी रह गई है क्या मम्मा? आप बात कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? आप जैसी केयरिंग मॉम तो कोई हो ही नहीं सकती। बस बस रहने दे। एक तो मना करने के बावजूद तू अपनी दरियादिली दिखाने से बाज नहीं आती, दूसरे मुझसे बातें भी छिपाने लगी है। हमेशा की तरह सौम्या का गुस्सा पिघलकर बेबसी में तब्दील होने लगा था। और प्राची हमेशा की तरह अब भी संयम बनाए हुए थी। उसने सोचा, जिस बात को बताने से सामने वाले को दुख हो रहा हो, उसे न बताना ही अच्छा है। सौम्या के लिए बेटी की ऐसी हरकतें और बातें कोई अजूबा नहीं थी। प्राची बचपन से ही ऐसी थी। कभी अपने लिए कुल्फ़ी मांगकर भूखी नज़रों से ताकती भिखारन को पकड़ा देती, तो कभी अपना टिफ़िन किसी को खिलाकर खुद भूखी घर लौट आती। सौम्या समझ ही नहीं पाती थी कि इन सब के लिए उसे बेटी की पीठ थपथपानी चाहिए या उसे ज़माने के अनुसार चलने की सीख देनी चाहिए। अक्सर वह अकेले में पति के सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती। मुझे तो लगता है हमारे यहाँ कोई सती साध्वी अवतरित हुई है, जिसे अपने अलावा सारे ज़माने की चिंता है। हर इंसान का सुख का अपना पैमाना होता है। सौम्या, दुनिया के सारे लोग पैसा या नाम कमाकर ही सुखी हो, यह ज़रूरी तो नहीं। हमारी बेटी दूसरों को सुखी देखकर सुखी होती है। आज के मतलब परस्त समाज में यह व्यावहारिक ज़रूर लगता है। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। उसे तो कोई भी आसानी से उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकता है। पति के असामयिक निधन के बाद तो सौम्या बेटी को लेकर और भी फिक्रमंद हो गई थी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहले पहुंच चुकी प्राची की शादी की चिंता उसे बेचैन करने लगी थी। दूसरों पर सब कुछ लुटा देने वाली इस लड़की के लिए तो कोई दौलतमंद अच्छे घर का लड़का ही ठीक रहेगा। ऐसे में बड़ी ननद प्राची के लिए एक अति संपन्न घराने का रिश्ता लेकर आई, तो सौम्या की मानो मन की मुराद पूरी हो गई। अपनी प्राची के लिए दिया लेकर निकलोगी तो भी इससे अच्छा घरवन नहीं मिलेगा। खानदानी रईस है, लड़के के पिता तुम्हारे नंदोई को बहुत मानते हैं। यदि ये आगे बढ़कर कहेंगे तो वे लोग कभी मना नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारी प्राची सुंदर तो है ही, और अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई है। भैया नहीं रहे तो क्या हुआ? प्राची हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी तो जानकारी मिलते ही मैं सबसे पहले तुम्हें बताने चली आई। सौम्या ननद का उपकार मानते नहीं थक रही थी। दीदी, मैं एक बार प्राची से बात कर आपको जल्द से जल्द सूचित करती हूँ। ननद को रवाना करने के बाद सौम्या ने बेचैनी में बरामदे के 20 चक्कर लगा डाले थे, पर प्राची का कहीं अता पता नहीं था। फ़ोन भी नहीं लग रहा था। स्कूटी रुकने की आवाज़ आई तो सौम्या की जान में जान आई। कहाँ रह गई थी तू? घंटों से बाहर चहलकदमी कर रही हूँ। मैंने आपको बताया तो था, कॉलेज के बाद मेघना के साथ कुछ काम से जाऊँगी। प्राची अंदर आकर कपड़े बदलने लगी, लेकिन सौम्या को चैन कहाँ था। वह पीछे पीछे आ पहुँची। हाँ, पर इतनी देर लग जाएगी यह कहाँ बताया था। खैर, वह सब छोड़, तेरी बुआ आई थी तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर। प्राची के कपड़े बदलते हाथ थम से गए थे। सौम्या खुशी से लड़के के परिवार और उसके बिजनेस के बारे में बताई जा रही थी। मामा, खाना खाएं, बहुत भूख लगी है। प्राची ने टोका तो सौम्या चुप हो गई। खाने के दौरान भी सौम्या रिश्ते की ही बात करती रही, लेकिन प्राची ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। खाना खाकर वह थकावट का बहाना बनाकर जल्दी सोने चली गई। सौम्या हैरान उसे देखती रह गई थी। यह लड़की है मूर्ति। लड़कियां अपने रिश्ते की बात को लेकर कितनी उत्साहित हो जाती हैं, और इसे देखो, खुद के बारे में तो न सोचने की मानो इसने कसम खा ली है। सवेरे उठते ही सौम्या की फिर वही रात वाली बातें शुरू हो गई थीं। मामा, मैं अभी कुछ साल नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। उसके बाद ही शादी के बारे में फैसला लूँगी। प्राची ने अपनी बात रखते हुए इस एकतरफा बातचीत को विराम लगाना चाहा, पर कल से संयम बरता
रहा। सौम्या का धैर्य जवाब दे गया, इतने अमीर परिवार की बहू बनने के बाद तुझे नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होने की ज़रूरत कहाँ रह जाएगी। यह तो हमारा समय है कि दीदी को तेरा ख्याल आ गया। सौम्या को अपनी बात बीच में ही रोक देनी पड़ी, क्योंकि प्राची के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया था और वह किसी से बात करने में बिजी हो गई थी। तू चिंता मत कर, क्लास के बाद मैं चलूँगी तेरे साथ रिपोर्ट लेने। ज़रूरत हुई तो दूसरे डॉक्टर को दिखा देंगे। तब तक जो दवाएं चल रही हैं आंटी को देती रहना, सब ठीक हो जाएगा। मोबाइल पर बात खत्म करके ने सुधा से कहा, मम्मा मुझे जल्दी निकलना होगा। मेघना की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कल उनकी खांसी और कफ ज़्यादा बढ़ गया। कफ में खून भी आने लगा तो कुछ टेस्ट करवाने पड़े। उसके पापा लंबे टूर पर बाहर हैं। वह बेचारी घबरा रही थी तो मैंने साथ हो ली। वहाँ भीड़ होने के कारण ही कल टाइम ज़्यादा लग गया था। अभी भी बेचारी फ़ोन पर रो रही थी। पूरी रात माँ खांसती रही। माँ बेटी दोनों ही पूरी रात जागती रही हैं। तैयार होते होते प्राची ने अपनी बात पूरी की और माँ को बोलने का मौका दिए बिना ही स्कूटी लेकर निकल गई। बेटी के लिए फिक्रमंद सौम्या पति की तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चिंतित और दुखी होने पर अक्सर सौम्या ऐसा ही किया करती थी। इससे कुछ पलों के लिए ही सही उसे यह संतोष मिल जाता था कि वह अकेली नहीं है। उसके सुख दुख में कोई और भी है, उसके साथ है। सौम्या को लगा तस्वीर न केवल उसके दर्द को समझ रही है बल्कि उसे दिलासा भी दे रही है। अपनी बेटी को समझने का प्रयास करो। सौम्या ने बताया तो था कि सुख को मापने का उसका पैमाना अलग है। कुछ कुछ सुकून पाती सौम्या घर के कामों में लग गई। प्राची को उस दिन लौटने में फिर रात हो गई थी। अगला सूर्योदय सौम्या की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आता था। आश्चर्यजनक रूप से प्राची ने शादी के लिए सहमत दे दी। सौम्या को जानने की जिज्ञासा तो थी, पर ज़्यादा टटोलने से कहीं बेटी का मन पलट न जाए, इस आशंका से उसने कुछ न पूछना ही ठीक समझा। ननद को फ़ोन कर उसने प्राची की सहमति की सूचना दे दी। फिर तो आनन फानन सारी औपचारिकताएं पूरी की जाने लगी। सगाई का दिन भी तय हो गया। माँ का उल्लास देख प्राची ने खुशी के साथ साथ चिंता भी जाहिर की थी। काम इतना तनाव मत लो मम्मा, आप बीमार हो जाओगी। आप कहो तो मेरी शॉपिंग का काम मैं मेघना के साथ जाकर निपटा लूँ। नेकी और पूछ सौम्या ने शहर से अनुमति दे दी थी। तय हुआ कि मेघना को घर बुला लिया जाए और सौम्या के टेंट वाले के यहाँ से लौटते ही दोनों सहेलियाँ शॉपिंग के लिए निकल जाएंगी। घर में ज्वेलरी आदि रखी होने के कारण सौम्या इन दिनों घर सूना नहीं छोड़ना चाहती थी। अगले दिन सौम्या समय से घर लौट आई थी। चाबी डालकर दरवाज़ा खोलते ही उसे एहसास हो गया था कि मेघना आ चुकी है। दोनों बातों में बिजी थी। रसोई में चाय चढ़ाने जाते वह प्राची के कमरे के आगे से गुजरी तो अंदर धीमे आवाज़ में चल रही बातों ने उसके कान खड़े कर दिए। प्राची ने था मत लेना, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तू पैसे के लालच में किसी और से शादी कर रही है। मैं तो समझती थी कि तू प्रवीण। सौम्या को लगा उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। वह कान लगाकर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। कल प्रवीण मिला था। मेघना की आवाज़ फिर सुनाई दी। अच्छा, कहाँ क्या कर रहा था? सुना उसकी नौकरी लग गई है। प्राची के स्वर की तड़प ने सौम्या के साथ साथ मेघना को भी चौंका दिया था। उसके बारे में जानने की इतनी तड़प क्यों? अभी तो तू कह रही थी तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे सच मत छिपा प्राची। जो कुछ भी है तेरी आंखों में देख रही हूँ, वही मुझे प्रवीण की आंखों में भी दिखा था। मैंने उसे तेरी सगाई की बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ। कहने लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे ढूंढा तो वह फंक्शन से जा चुका था। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा। उससे 2 दिन पहले तक तू बराबर माँ के टेस्ट वगैरह करवाने में मेरे साथ थी। तूने कभी कोई जिक्र ही नहीं किया, या शायद मैं ही इतनी बौखलाई हुई थी कि तुम्हारी मन की स्थिति से अनजान बनी रही। आंटी अब कैसी है? इतनी देर बाद प्राची का स्वर सुनाई दिया था। सौम्या को लगा वह शायद बात को रुख पलटने का प्रयास कर रही थी। माँ की तबीयत में काफ़ी सुधार है। मुझे सुकून है कि मैं समय रहते उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकी। तुम्हारे साथ रहने से मुझे मानसिक संबल मिला, वरना उनकी बिगड़ी हालत देखकर एक बार की तो मैं उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। उन दिनों मुझे न कपड़ों का होश था, न खाने का, न सोने का। बस एक ही बात 24 घंटे सिर पर सवार रहती थी, किसी तरह माँ ठीक हो जाए। भावुक मेघना का गला भराया तो प्राची ने उसके हाथ थाम लिए थे। तुम्हारी इसी मात्र भक्ति ने तो मुझे इस सगाई के लिए प्रेरित किया है।
तुम्हें माँ के लिए रोते कलपते भागते दौड़ते देख मुझे एहसास हुआ कि सहज सुलभ उपलब्ध वस्तु की हम अहमियत ही नहीं समझते। उसे खो देने का एहसास ही क्यों हमें उसकी अहमियत का एहसास कराता है। हम समय रहते उसकी परवाह क्यों नहीं करते। बस मैंने तय कर लिया कि मैं माँ की खुशी के लिए सब कुछ करूँगी। हाँ मेघना, मैं यह शादी मम्मा की खुशी के लिए कर रही हूँ, यह जानते हुए भी कि मैं सुनील के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। उससे 2 मुलाकातों में ही मुझे समझ आ गया कि पैसे के पीछे भागने वाले इस इंसान की नज़र में ज़िंदगी भर एक उपभोग की वस्तु मात्र बनकर रह जाऊंगी। जबकि प्रवीण पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन है। वह सेल्फ मेड इंसान मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ़ ज़रूर कर देगा। मुझे अब ज़िंदगी भर यह संतोष रहेगा कि मैं माँ की खुशी का सबब बनी। उस माँ की जो आज तक मेरे ही लिए सोचती रही और मैं कितनी नादान थी। सारी दुनिया की परवाह करती रही और अपनी परवाह करने वाले की और लापरवाह बनी रही। सौम्या, मैं इसके आगे सुनने का साहस नहीं रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से जाकर बिस्तर पर लेट गई। अरे मामा, आप कब आई, बताया ही नहीं। प्राची ने माँ को कमरे में लेटा देखा तो पूछा। बस अभी आई हूँ, अब तुम लोग बाजार हो जाओ। सौम्या ने किसी तरह खुद को संभालते हुए उठने का प्रयास किया। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। प्राची नहीं, घबराई सी माँ का माथा नब्ज आदि टटोलने लगी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, जरा सी थकान है, अभी ठीक हो जाएगी, तुम लोग जाओ। मैं इसीलिए आपसे कहती थी काम का ज़्यादा तनाव मत लो। प्राची माँ के पाँव सहलाने लगी। प्राची, अब जा देख, मेघना भी आ गई है। कोई बात नहीं आंटी, मैं तो फिर आ जाऊंगी। मेघना जाने लगी तो सौम्या ने उसे छोड़कर आने का इशारा किया। दोनों के निकल जाने के बाद सौम्या गहरी सोच में डूब गई थी। एक पल को भी इसे मेरा दर्द सहन नहीं हो रहा और मैं इसे ज़िंदगी भर का दर्द देने वाली थी। प्राची को जानते समझते हुए भी मैंने कैसे सोच लिया कि पैसा इस लड़की को खुश रख पाएगा। यदि प्राची सुनील के साथ नाखुश रहेगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। प्राची की शादी अब वहीं होगी जहाँ वह सुखी रही। एक दृढ़ निश्चय के साथ उठकर सौम्या पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा तस्वीर अचानक मुस्कुराने लगी है, मानो कह रही है, आखिर बेटी ने तुम्हारे सुख का पैमाना बदल ही दिया। जय हिंद।